नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्यभट्टा। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से ध्यान रखेंगे। चलिए आज की हमारी क्लास जो रहेगी उस पर चलते हैं। कक्षा 8वीं संस्कृत, आर्यभट्टा चतुर्दशा पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यहां पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1, विरचिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। विरचिता इस क्रियापद का कर्ता कौन है? अयम तेन वयसि ग्रंथा। तो ये रचना, विरचिता का मतलब रचा हुआ, तो यहां पर तेन विरचिता, ये हमारा किसके द्वारा? आर्यभट्टेन रचिता, मतलब तेन रचिता, तो यहाँ कर्तृपद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, लब्धवान, लव धातु और कितवतु प्रत्यय से यहाँ पर इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो यहाँ कितवतु प्रत्यय लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितवान, सानच और कितवतु, कित लव धातु से यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितवतु प्रत्यय की सानच प्रत्यय, सानच में आन को मान, तो सानच, तो यहाँ कितवतु प्रत्यय वत को वान हो जाता है और बन जाएगा लब्धवान। ठीक, लब्धवान, कितवतु प्रत्यय से लब्धवान बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है हमारा तीसरा नंबर, कस्य सिद्धांता ता, यह किसका सिद्धांत है? तो आर्यभट्टस्य सिद्धांत। ठीक, षष्ठी विभक्ति लगी है, कस्य की जगह आर्यभट्टस्य हो जाएगा, तो आर्यभट्ट का सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 3 नंबर के बाद हम लोग 4 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तः। ठीक, और तस्य इति सर्वनाम पदम, ये तस्य शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? आर्यभट्टाय और आर्यभट्टा, आर्यभट्टेन, आर्यभट्टस। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, चतुर्थी का एक वचन रूप हो जाएगा हमारा। ठीक, तो सॉरी, कस्य, तस्य षष्ठी विभक्ति, तो आर्यभट्टस, आर्यभट्ट के लिए ये तस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, कस्मै प्रयुक्त, किसके लिए प्रयोग किया गया है? आर्यभट्ट के लिए। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर, नवीनाम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। नवीनाम शब्द के लिए, इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है? नूतना नाम, प्राचीन, नूतन और या नूतनानी। तो षष्ठी का बहुवचन नवीनाम दिया हुआ है, नवीना नाम, तो नूतना नाम हमारा षष्ठी का बहुवचनांत पद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद 6 नंबर पर चलेंगे, एक पदेन उत्तरत। क्या लिखा है? एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दो। तो प्रश्न क्रमांक 1, आर्यभट्टः कदा जन्म लब्धवान। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? बताइए। 476 वर्षे, 476 वर्षे आर्यभट्टः जन्मः लब्धवान। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पर थी? आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ पर थी? बताइए। पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्र के निकट थी आर्यभट्ट की वेधशाला। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। आर्यभट्टेन को ग्रंथा लिखता। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? आर्यभट्टीयम। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? आर्यभट्टीयम। तो आपको कुछ नहीं करना है, को ग्रंथा की जगह आर्यभट्टः आर्यभट्टीयम इति ग्रंथा लिखता है। फिर लिखा हुआ है, समाजे सामान्य जनाः केषां स्वीकारे काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में सामान्य लोग किस प्रकार कठिनता को स्वीकार अनुभवन्ति। समाजे नूतना नाम विचारणम, समाज में नवीन विचारों को स्वीकार करके सामान्य जनों को कठिनता अनुभव करते हैं। ठीक, सामान्य लोग, जो सामान्य जन है, वह आजकल की नवीन विचारों को स्वीकार करना कठिन मानते हैं। आर्यभट्टेन कदा ग्रंथा रचिता। आर्यभट्ट के द्वारा कब ग्रंथ को रचा गया? तो आर्यभट्टेन त्रयोविंशतितमे वयसि ग्रंथः रचितः। जब आर्यभट्ट कितने? त्रयोविंशति मतलब 23 वर्ष के थे, तब उन्होंने इस ग्रंथ की, आर्यभट्टीयम की रचना की। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का है और फर्स्ट नंबर 7 का फर्स्ट
समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत एन कथनानां भावः स्पष्टो भवेत्। सबसे उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो और एन कथनानां भावः स्पष्टो भवेत्, और इस कथन के द्वारा इसका भाव भी स्पष्ट करो। सूर्यो गतिशील इति अवबोध्यम, सूर्यः गतिशील इति अवबोध्यम, सूर्य गतिशील है ऐसा लोग जानते हैं। सह भ्रमति इति ज्ञेयम, ठीक, सूर्य भ्रमति इति ज्ञेयम, यह लोगों को जानकारी है कि सूर्य क्या करता है, घूमता है, भ्रमण करता है। प्रश्न क्रमांक हम लोग 7 नंबर के दूसरे नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है अधो लिखतेषु भावार्थेषु समुचित भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए भावार्थ में समुचित भावार्थ को क्या करना है, इसको लिखना है। पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी पर अवस्थित मानव, पृथ्वी पर रहने वाले मानव पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, ठीक। तो पृथिव्याम स्थितः जना पृथ्वी स्थिरा अस्ति इति जानाति, स्थिर पृथिव्याम मानवः तिष्ठन्ति मानवः पृथ्वीं स्थिराम मन्यते। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, जानते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 का ई, प्रश्न क्रमांक 7 का ई, अधो लिखतेषु शुद्ध कथनानां समक्षम सही और अशुद्ध कथनानां समक्षम गलत चिन्ह। सा पंडितम अमान्यानाम उपहास पात्रम जाता, ठीक, वह पंडित भी क्या है, अब उपहास के पात्र हो गए हैं जो ज्ञानी थे। पंडित मन्याह जना आर्यभट्टस उपहासम कुर्वन्, जो जानकार थे, जो ज्ञानी थे, वह भी अब क्या है, वह व्यक्ति भी आर्यभट्ट का उपहास करने लगे। सा पंडितानाम उपहासम अकरोत्, और वह पंडितों का क्या है, पंडितों का उपहास करते थे। तो पहला सही होगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। पंडित व्यक्ति भी, जो विद्वान व्यक्ति थे, वे भी आर्यभट्ट की क्या है, बातों को जान करके उपहास करने लगे थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है अधो लिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे हुए स्थूल पदों का आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करो। अब प्रश्नों का निर्माण करना है तो आपको यहाँ पर किम के रूप याद करने होंगे। किम क्या है, हमारा सर्वनाम रूप है। किम क्या है, सर्वनाम रूप है, और सर्वनाम के रूप आपको याद करने होंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ, तो षष्ठी विभक्ति तो कस्य हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर आर्यभट्टस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 का दूसरा नंबर, सूर्य पूर्व दिशा में उदयति, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, तो सूर्या में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर भी हमारा कहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहा। यहाँ पर प्रथमा का एक वचन, तो प्रथमा का एक वचन विसर्ग लगा है, तो विसर्ग यहाँ पर भी हमारा लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पर चलेंगे, लिखा है सूर्यो अचलाः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, ऐसा उसने कहा। तो पृथ्वी की जगह प्रथमा का एक वचन हो जाएगा का, क्योंकि पृथ्वी शब्द हमारा प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, इकारांत स्त्रीवाची। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का है प्रश्न निर्माणम कुरुत, उचित पदम चित्वा रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों को चुन करके अंडरलाइन पदों को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करो। तो सूर्य पश्चिम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य कहाँ पर, तो कस्याम हो जाएगा, ठीक, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कस्याम। सूर्य कस्याम अस्तम गच्छति पश्चिम दिशायाम। मानवा पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं, तो का काम हो जाएगा, क्यों, द्वितीय विभक्ति का रूप लग जाएगा, पृथ्वी द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है गणित ज्योतिष शास्त्रे संख्यानाम आकलनम महत्वम, गणित ज्योतिष शास्त्र में संख्याओं के आकलन का महत्व आदधाति माने होता है या देता है। तो यहाँ पर है गणित ज्योतिष शास्त्री कासाम आकलनम महत्वम आदधाति, तो किसका, तो संख्या नाम आकलनम, संख्याओं का महत्व होता है। किसका महत्व होता है, संख्याओं का। फिर दिया हुआ है यदा पृथिव्या, जब पृथ्वी का छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यति तदा चंद्रग्रहणम भवति, जब पृथ्वी का छायापात मतलब पृथ्वी पर छाया पड़ती है तब चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यति, तब चंद्रमा क्या करता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हमारा, ठीक, तो यहाँ देखें चंद्र ग्रहणम की जगह किम, तब क्या होता है, तो चंद्र ग्रहणम भवति। फिर लिखा आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधे वर्तते, आर्यभट्ट के योगदान को गणित ज्योतिष के संबंध में है। आर्यभट्ट का योगदान किसके संबंध में है,
योगदान केन संबंधम वर्तते, किससे संबंध है आर्यभट्ट के ज्योतिष शास्त्र योगदान, तो गणित ज्योतिष से। प्रश्न क्रमांक 10 नंबर का देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है घटना क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। घटनाक्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों का पुनः लेखनीयानि दोबारा से लिखो। तो कैसे लिखना है, आर्यभट्ट से विरोधम अभवत, आर्यभट्ट का विरोध हुआ, ये तो बाद का है। 476तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान, ये फर्स्ट नंबर का हमारा पॉइंट हो जाएगा। तेन आर्यभट्टीयम इति ग्रंथा प्रणीता, और उनके द्वारा आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ को प्रणीत किया गया, ये भी हमारा बीच का है। अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्टा अस्ति, और हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट, ये भी हमारा शुरुआत में ही आता है। पाटलिपुत्रे आर्यभट्ट से वेधशाला आसीत, पाटलिपुत्र में आर्यभट्ट की वेधशाला थी, ये भी हमारा थोड़ा बीच में है। गणित पद्धत्या तेन ग्रहणस्य वैज्ञानिकम कारण उपादिशत, गणित पद्धति के द्वारा ही ग्रहणस्य वैज्ञानिकों ने क्या है उपदिशत कारण जाना। तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एवं आसीत, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। तो ये हमारे कथा क्रम से नहीं है, अब आपको क्रम से देखना है, ठीक है। 476 में उनका जन्म हुआ आर्यभट्ट का, और उन्होंने आर्यभट्ट नाम की ग्रंथ आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की। पाटलिपुत्र में उनकी वेधशाला थी, फिर इसके बाद उनकी कर्मभूमि भी पाटलिपुत्र ही थी। गणित पद्धति के आधार पर ग्रहों की जानकारी वैज्ञानिकों ने जानकारी लगाई। आर्यभट्ट का फिर विरोध भी हुआ, और इस कारण से हमारे देश में प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट पड़ा। फिर इसके बाद प्रथम हमारा वो 11 नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है अधो लिखते संदर्भे रिक्त स्थानानि मंजूषाता उचित पदई पूर्यत, नीचे लिखे हुए संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो मंजूषा में उचित पदों के द्वारा। यहाँ पर दिया हुआ है आपका आर्यभट्टस्य खाली स्थान गणित ज्योतिष खाली स्थान वर्तते, यत्र खाली स्थान आदधाति, महत्वम एकद्वानम संबंधम संख्यानम, ये आपके पद दिए हुए हैं। तो इसके आधार पर आपको ध्यान, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्या नामाकलनम महत्वम आदधाति, और आर्यभट्ट का जो योगदान रहा है गणित ज्योतिष शास्त्र में रहा है, और इसके संबंध में उन्होंने संख्याओं का आकलन भी किया है, इसीलिए आर्यभट्ट को गणित ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है। आर्यभट्ट का हमारा पाटलिपुत्र में विशेष योगदान भी रहा, इसलिए उनकी कर्मभूमि भी माना जाता है। हमारा 12 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें लिखा है अधोलिखता नाम शब्दानाम समक्षम दत्तई अर्थई सहमेलनम कुरु, नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष मतलब सामने, दत्तई अर्थई माने दिए गए अर्थों के, सह माने साथ, मेलनम माने मेलान, कुरुत माने करो। नूतना शब्द दिया हुआ है, नूतना का मतलब नवीना नया, निकषा का मतलब निकट, निकट या समीपम, काठिन्यम का मतलब कठिन या कठिनता, समागता का मतलब आ जाना या आगता पास में आ जाना, वया का मतलब उम्र अवस्था, और लब्धा का मतलब प्राप्त किया या लब्धवान, ठीक है ना, लब्ध धातु से प्राप्त करने के अर्थ में लब्धवान बन जाएगा। समझ में आया, ये हमारे यहाँ पर दिए गए अर्थों को इससे मिलान करना था। देखिए नूतना का मतलब नवीन, और निकषा का समीपम, काठिन्यम का कठिनता, समागता का आगता, वया का अवस्था, और लब्धा का प्राप्ता, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 13 13 नंबर का शब्दार्थान मेलयत, शब्दों के अर्थ को का मिलान करो, शब्दों के अर्थ का मिलान करना है। आकलनम, आकलनम का मतलब क्या होता है, आकलन करना या गणना करना। लोके का मतलब संसार से है, लोके का मतलब संसार से, स्थिरा का मतलब स्थिर हो जाना, और अचला, चला का मतलब होता है गतिशील, और निकषा का मतलब पास में या समीप में, और रूढ़िवादी प्रथाओं का मतलब प्रचलित प्रथा, और प्राथम्यन का मतलब सर से पहला। समझे, तो ये हमारे इसमें भी शब्दों के अर्थ का आपको मिलान करना था, तो इसको भी आप ध्यान पूर्वक देखें। ये देखें, आकलनम का मतलब गणना आ गया है, और लोके का मतलब संसारे, और स्थिरा का मतलब अचला, और चला का मतलब गतिशीला, निकषा का समीपे, और रूढ़ि का प्रचलित प्रथा, और प्राथम्यन का मतलब सर्वप्रथमम। आगे बढ़ेंगे, और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए संधि विच्छेदम व क्रियताम, संधि विच्छेदम, संधि और विच्छेदम दोनों के लिए उन्होंने कहा है, तो चलो दोनों को देखते हैं। तथैव दिया है तो इसका हो जाएगा तथा प्लस एव बराबर तथैव, तथा प्लस एव बराबर तथैव, तो यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी तथा प्लस एव, तथा प्लस एव बराबर तथैव, यहाँ बड़ा आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, दोनों मिलेंगे तो हमारा आई बन जाएगा। आई बनेगा तो यहाँ हमारा बन जाएगा तथैव, क्या बनेगा, तथैव, ठीक, वृद्धि संधि। फिर यहाँ लिखा हुआ है इति प्लस अस्मिन बराबर इत्यस्मिन, इत्यस्मिन,
ये आपका पद यहाँ दिया हुआ है। इत्यस्मिन पद है तो यहाँ यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यण संधि। जैसे हम लोग देखते हैं तो ये बना हुआ है इति प्लस अस्मिन, इति प्लस अस्मिन पद दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ई और ता अलग हो जाएगा और ई हमारा यहाँ आ जाएगा, अस्मिन पद यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अस्मिन, अस्मिन पद आ जाएगा। तो इसमें हम ई के स्थान पर क्या कर देंगे? या कर देंगे। तो यहाँ हमारा बनेगा ई और ता और यहाँ आ जाएगा अस्मिन, ये पद हमारा ये आ जाएगा। इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? इत्यस्मिन, इत्यस्मिन, ये हमारा पद बन जाएगा और यहाँ हमारी यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी। इत्यस्मिन हमारा पद यहाँ बन जाएगा। फिर लिखा है सिद्धांत प्लस अयम, सिद्धांतः प्लस अयम, क्या बनेगा? सिद्धांतः प्लस अयम, ये हमारा पद दिया हुआ है। सिद्धांतः प्लस अयम, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है? सिद्धांतो यम। तो विसर्ग संधि, सिद्धांतः विसर्ग के स्थान पर आप ओ कर देंगे और अयम का आ यहाँ पर आ जाएगा। तो अवग्रह के रूप में सिद्धांतो यम, यहाँ हमारी विसर्ग संधि। फिर लिखा उप प्लस इक्षिता, तो यहाँ बनेगा उपेक्षिता। क्या बनेगा यहाँ? उपेक्षिता दिया हुआ है। उप प्लस इक्षिता, तो गुण संधि हो जाएगी। आ के बाद ई आने पर यहाँ गुण संधि होती है। उप प्लस इक्षिता, इक्षिता दिया हुआ है। उपेक्षिता, इसमें आ दिया हुआ है और यहाँ हमारी ई आई है। आ के बाद ई आने पर ए बनता है, आ के बाद ई आने पर ए बनता है। तो ये हमारा पद होगा उपेक्षिता। क्या बनेगा? उपेक्षिता। ये हमारा यहाँ गुण संधि हो जाएगी। आद गुणः सूत्र से गुण संधि। पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि, तो यहाँ हमारा पद हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर रकार आ जाएगा और रा में से आ को आ मिलाने पर आपका सीधा पी जुड़ जाएगा, पुनरपि हो जाएगा, आ मिल जाएगा रा में, तो पुनरपि बन जाएगा, यहाँ पुनः आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पद हो जाएंगे। ये संधि और संधि विच्छेद दोनों पद यहाँ दिए गए थे। कुछ का विच्छेद करना था और कुछ को अलग करना था। देखें, तथा प्लस एव इत्यास्मिन और सिद्धांता प्लस अयम उपेक्षिता पुनः प्लस अपि। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर चलेंगे, जिसमें हमारा दिया हुआ है अधोलिखितानाम शब्दानाम वाक्ये सुप्रयोगम कुरुत उदेति अनुभवति और निक्षाह। देखें, नीचे लिखे हुए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। उदेति का मतलब उदय, उदय भवति, उदय होना। सूर्य पूर्वश्याम उदयति, सूर्य पूर्व से उदित होता है। अनुभवति, अनुभवम करोति। संतुष्टा जना सदा सुखम भवति, अनुभवति, संतुष्ट व्यक्ति हमेशा सुख अनुभव करता है। निक्षाह मतलब निकटे। ग्रामम निक्षा उपवनम अस्ति, गांव के समीप एक उपवन है। ठीक, ये हमारे वाक्य हैं, वाक्यों का प्रयोग है और उनके अर्थ। यहाँ पर ये 15 प्रश्न थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और हम लोगों ने यहाँ समाप्त कर दिए। और अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को कहीं समस्या जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते जाना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सहित अन्य सभी बोर्डों का आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यदि आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब के अलावा भी अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।